चेरी रोड में रहती हूँ। मेरा ये मंच में मैं हमेशा आती थी, फिर आते आते मैं भटक गई यहाँ से आके। जब मैं भटक गई तो बहुत गुनाह के रास्ते में चली गई थी। मैं जब आती थी, प्रार्थना करती थी, जब बैठती थी तो बहुत आशीष मिला। पिता मैं बहुत साहाଯ୍य किया। मेरा घर नहीं था, वो घर दिया, भाड़ा घर दिया। मेरा देवर हम लोग के पीछे लगता था, मैं रोती थी, कांदती थी, किंतु कोई दीदी मेरे को बोला मेरा पास आओ, तुमको राहत मिलेगी, प्रभु के पास आओ, तुमको राहत मिलेगी। तो मैंने गई। एक हिंदू हूँ, मेरा नाम मौसमी साहब है। मैं गई तो मेरे को राहत मिला। मेरे को जो भाड़ा घर था, भाड़ा घर से मैं अपना घर ले गई। पिता का धन्यवाद करती हूँ कि पिता मुझे अपना घर दिया, अपना परिवार दिया। मेरा एक दो छोटा बच्चा है, अभी पढ़ रहा है। एक बच्चा पढ़ रही है 12 क्लास का और एक बच्चा पढ़ रहा है 11 क्लास का। हम खुद काम करते हैं। मेरा पति जो है रोज का कमाए हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। पिता का ही धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो अपना घर दिया। फिर मैं आस्ते आस्ते पिता को मतलब मैं चेंज हो गई। मेरे को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, ना क्या हुआ नहीं पता, पर हम उनका पद छोड़ दिए थे। हम विश्वासी से नाविश्वासी हो गए थे। उसके लिए पिता मुझे क्षमा करे। पिता मैं बहुत गुनहगार हूँ। अब कुछ ऐसा गुनाह हो गया मेरा से जो मैं राहत हमको नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत तकलीफ में थे, मैं बहुत तकलीफ में था। तो मेरा सास ये प्रार्थना में आती थी, वो मेरी सास है। सास आते आते उन लोगों को हमेशा आके हमको प्रचार करती थी, बोलती थी, किंतु मैं ऐसा थी जो उनका बात सुनती थी नहीं। एक कान से सुनती थी, एक कान से निकालती थी कि ये सब फालतू है, ये सब गलत है। और गलत कुछ नहीं है, यही हकीकत है, यही सच है। आज जो मेरा से गुनाह हुआ, आज मेरा सास हमको वो पद में लेके गई और बोली कि तू इधर आ बेटी, तेरे को राहत मिलेगा। जो भी तेरा तकलीफ है, दुख है, जो भी है, तू उनका चरणों में रखो, प्रभु को चरणों में रखो। बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। वो साथ देगी तेरे, वो सबको छोड़ेगी, तेरे को नहीं जूते को। तू तो आई थी, तू तो फिर क्यों चली गई? मेरे को बहुत समझाया, फिर भी मेरा मन ये नहीं हुआ। फिर मेरा सास वो मुसीबत से निकालने के लिए खुद ही हमको बोली, चल तो हम प्रार्थना करते हैं, तेरा सब ठीक हो। और जब हम प्रार्थना करे तो हमको तो मन ऐसा था कि हम अब सुसाइड कर ले, अब मर जाए, अब हम नहीं बचेंगे। क्यों? मैं बहुत कर्जा में गिर गई थी, बहुत देन में गिर गई थी। बच्चा को पढ़ाना लिखाना, घर का पैसा, बहुत लोन, इधर उधर बहुत कर्जा हो गया था मेरा। इसलिए मैं गुनाह कर बैठी। इसलिए मेरा सास हमको जब बोला, घुटना के बल में बैठ के तू प्रार्थना कर, तुझे उद्धार मिलेगा, तुझे सब मिलेगा। तो मैं घर में बैठ के प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया यीशु मसीह ने मुझे छुआ, मुझे इस तरह से छुआ कि मेरे शरीर से ऐसा कुछ लगा कि कुछ निकला है, कुछ निकला है। जब मैं रात को भी प्रार्थना करने बैठी थी कि मैंने गुनाह कबूल किया कि है पिता, मुझसे गुनाह हुआ, पिता मुझे क्षमा कर दे। पिता मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैं एक बार आई थी, मैं फिर लौट गई। पिता मैं फिर आई, मैं तेरी चरणों में आई। पिता मुझे क्षमा कर दे। पिता उसने मुझे फिर से क्षमा किया, फिर से उठाया, फिर से जो प्रॉब्लम में थी 1% प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया। और विश्वास है मुझे कि पूरा मेरा ये चीज़ चेंज होगा। फिर से गवाही देंगे, अकेला नहीं गवाही देंगे, मैं अपना पति के साथ गवाही दूंगी। हे पिता मैं यही जानती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम में है मैं सॉल्व हो गया। और यही हकीकत है, यही सच है। हम लोग जो पूजा पाठ दुनिया ताक झाम नाच गाना खाना पीना जो करते हैं सब झूठ है, सब झूठ है। अब तो लोगों को विश्वास आ गया कि सब झूठ है। एक ही है परमेश्वर है यीशु मसीह, वो ही सब कुछ उद्धार करने वाले हैं। उसने कहा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत जल्द वो आने वाले हैं। जो उन्हीं का पथ में चलेंगे, जो उनका लेके करेंगे वही उठेंगे। जो ताक झाम में रहेंगे वो नहीं उठेंगे। इसीलिए हम अभी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सब भाई बहन के लिए कि प्रभु को जानिए, प्रभु को मानिए। जिस तरह हम अपना प्रॉब्लम से सॉल्व हुए, ये आप ये पूरा चीज से निकाला पिता, तेरा जैसा कोई नहीं। हालेलुया, सारे महिमा सारे परमेश्वर के लिए जो इतना बड़ी विपत्ति से, मृत्यु से, पाप से, गुनाह से सिस्टर को छुड़ाया है। हालेलुया, सारी महिमा।